आज फिल्म देखना एक क्लिक की बात है, लेकिन एक वक्त था जब लोग थिएटर को सिनेमा घर कहते थे। एक ऐसी जगह जहां हर फ्राइडे एक फेस्टिवल बन जाता था। आज के मल्टीप्लेक्सेस में सब कुछ मिलता है, लग्जरी सीट, पॉपकॉर्न बकेट्स और डिजिटल स्क्रीन्स। पर एक टाइम था जब फिल्म देखना सिर्फ एक मूवी नहीं, एक तजुर्बा होता था। बालकनी टिकट्स, समोसे की खुशबू और वो तालियों से गूंजता हॉल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चड्डा और स्वागत है आपका हमारे इस सेगमेंट सिनेमा कल आजकल में। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं वापस उन दिनों में जब सिनेमा देखना सिर्फ मूवी नहीं, एक याद बन जाती थी। एक एक्ट्रेस है ग्रेटा स्कैची, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। थिएटर इज अ सेक्रेड स्पेस फॉर एक्टर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर इन द ड्राइविंग सीट। मतलब जैसे एक्टर्स के लिए थिएटर एक पवित्र जगह होती है, वैसे ही ऑडियंस के लिए भी सिनेमा घर एक जज्बा होता है। वहां सिर्फ फिल्म नहीं चलती, वहां सपने, जज्बात और यादें जीती हैं। ये एपिसोड उसी पवित्र मंच की यादों में सेलिब्रेशन है जहां हम सब कभी ना कभी एक सीट पर बैठे थे और दुनिया भूल गए थे। तो आइए बात करते हैं सिंगल स्क्रीन थिएटर के बारे में। उससे पहले अगर आप सिनेमा घर जो पुराने थे उनकी यादों में जाना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। तो मल्टीप्लेक्स आज कॉमन है, लेकिन एक वक्त था हर शहर में एक सिंगल स्क्रीन होती थी। राज मंदिर जयपुर में, लिबर्टी मुंबई में, मोती टॉकीज, प्लाजा, रीगल दिल्ली में, कई और भी फेमस सिनेमा घर थे कई और जगह। वहां के हैंड पेस्टेड जो पोस्टर्स होते थे वो देखकर ही लोग थिएटर की तरफ खींचे चले जाते थे। और टिकट काउंटर के बाहर जो लाइन लगती थी उसमें पेशेंस और पैशन दोनों होते थे। और सबसे खास बात, उन हॉल्स में कोई साइलेंस जोन नहीं होता था। होते थे तो चौंकाने वाले स्पीकर्स और पटाखा क्राउड। जब हीरो एंट्री लेता था तो ऑडियंस का रिएक्शन साउंड सिस्टम से भी लाउड होता था। एक फैक्ट आपको बताता हूं, शोले जो राज मंदिर में शोले 5 साल तक लगी रही थी और लोग बार बार वही फिल्म देखने आते थे। पता है क्यों? सिर्फ ऑडियंस के रिएक्शन के लिए। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ है मेरे साथ, तो शायद आप लोगों के साथ भी जुड़ा हो। आपने अगर कभी सिनेमा ब्लैक में नहीं देखा तो आपने कुछ तो मिस किया है। वो टिकट जो 10 रुपए की होती थी 30 में मिलती थी। गेट के बाहर 10 का 20, 20 का 40 चिल्लाते हुए भैया जरूर मिल जाते थे और लोग बिना किसी शिकायत के उसको ले लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि फिल्म छूट जाएगी अगर टिकट नहीं ली तो। फ्रंट बेंचर्स का अपना एक फैन क्लब होता था जहां धमाकेदार एंट्री के लिए सीटियां रेडी होती थी। और बालकनी, अरे भाई बालकनी वाले तो अपने आप को वीआईपी समझते थे, लेकिन क्राउड का जो असली मजा होता था वो तो नीचे बैठ के ही मिलता था। अब पार्ट 3 में बात करते हैं इंटरवल के बारे में। इंटरवल में जैसे लाइट्स ऑन होती थी, समोसे की खुशबू आने शुरू हो जाती थी, कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स होती थी उसकी जो कान में टंग 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 करके जो घंटी बजती थी, उसकी यादें अभी भी हमारे दिल में जिंदा है। वो पेपर में लिपटे हुए समोसे और एक चिल्ड थम्स अप या एक चिल्ड गोल्ड स्पॉट, वो भूलना बहुत ही मुश्किल है। और लोग इस इंटरवल के बाद सेकंड हाफ जो होता है ना, नेक्स्ट हाफ, उसके लिए सेटल होते थे। उसमें एक अलग ही चटपटा नॉस्टैल्जिया मिक्स होता था। एक फन फैक्ट बताता हूं आपको, कई ऐसे छोटे जगहों पे, छोटे टाउन में कुछ थिएटर ऐसे होते थे और वहां पे समोसा किंग होते थे। लोग उन्हीं के लिए थिएटर जाते थे और जब उनकी दुकान कभी बंद होती थी ना तो थिएटर की सेल भी कम हो जाती थी। पार्ट 4 में स्टैंडिंग ओवेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए आज के टाइम पे जो क्लैप होती हैं वो क्लैप की इमोजी होती हैं, वो हम ऑनलाइन एक दूसरे के ऊपर या फिल्म्स के ऊपर देते हैं। लेकिन तब असली तालियां बजती थी थिएटर के अंदर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, ऐसे डायलॉग सुनते ही पब्लिक सीटी मार देती थी। और क्लाइमेक्स में लोग लिटरली स्क्रीन पे कॉइन्स फेंक देते थे। हाँ, रिस्पेक्ट दिखाने का ये देसी तरीका था। एक आपको बात और बताता हूं, कई पुराने सिंगल थिएटर जो होते थे ना, सिंगल स्क्रीन वाले, उसमें जब क्लाइमेक्स सीन के बाद लोग स्क्रीन पर कॉइन फेंकते थे तो सिनेमा का स्टाफ चुपचाप आखिरी के जो एंड के जो क्रेडिट्स होते थे ना उसमें जाता था, चुपचाप उठा लेता था। ये हर हफ्ते होने वाली छुपी हुई बट इंटरेस्टिंग सी रिचुअल बन गई थी। फ्राइडे को लोग नए नए कपड़े पहनते थे जैसे शादी का कोई फेस्टिवल हो। लेडी स्पेशल शोज, संडे मैटनी और लोकल थिएटर के बाहर जो होता था ना फुल हाउस वाला बोर्ड, वो लगा होता था। पापा 3 दिन पहले से ही बुकिंग के चक्कर में लग जाते थे। मम्मी पूरा दिन प्लानिंग में लगती थी और जब फैमिली फुल अटेंडेंस में थिएटर जाती थी तो जो सिनेमा घर है ना वो घर जैसा लगता था।
बचपन में जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे सिनेमा के साथ रिश्ता और भी गहरा होता गया। और लोग अक्सर वो थिएटर दिखाते हैं अपने बच्चों को जहां उन्होंने पहली फिल्म देखी थी या वो पहले फिल्में देखा करते थे। एक आपको बड़ी नॉस्टैल्जिया वाली बात भी बताता हूं, कई लोगों के पास आज भी उनकी पहली फिल्म की पुरानी टिकट या फिल्म का प्रोग्राम सेफली संभाल के रखा होगा। कुछ ने स्क्रैप बुक में रखा होगा, कईयों ने डायरी के बीच में लिख के रखा होगा, क्योंकि उनका जो ये पहला सिनेमा एक्सपीरियंस था उनके लिए वो प्राइसलेस याद बन चुका था। तो दोस्तों, सिनेमा बदल गया है, सीट्स रिक्लाइनर हो गई हैं, पॉपकॉर्न गौरमे बन गए हैं, लेकिन सिनेमा घर का जज्बा वो दिल में अब भी उतना ही जिंदा है। आज भी दिल के कोने में एक सीट रिजर्व है उस पुराने सिनेमा घर के लिए। आज भी कोई क्लासिक दोबारा लगती है, थिएटर में वही पुरानी एनर्जी लौट आती है, क्योंकि यादों का प्रोजेक्टर कभी बंद नहीं होता और हम सबके दिल में एक सिनेमा हॉल अब भी चल रहा है। बस आप सबको वही वक्त याद दिलाना था, क्योंकि सिनेमा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। गुड बाय।